दिस इज द 6th लेसन एनिमल क्लासिफिकेशन. ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को फर्स्ट एनिमल क्लासिफिकेशन अगर देखना है तो ऑन विच बेसिस वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट और एनिमल. सो दिस लेसन इज रिलेटेड विथ एनिमल क्लासिफिकेशन. ओके, अब यहाँ पे देखो कि आपके लिए सबसे पहले जो कौन से की पॉइंट्स इस लेसन में स्टडी करना है. फर्स्ट वन इज द हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. सेकंड वन इज द न्यू मेथड और न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड किंगडम एनिमलिया, जिसको हम क्लासिफाई करेंगे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में. ओके, सो यहाँ पे कैन यू रिकॉल, इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर आपके सामने 10 प्लांट्स रखे हैं और अगर मैंने कहा कि कैन यू क्लासिफाई दिस प्लांट्स ऑन विच बेसिस, कौन से बेसिस पे ये जो 10 प्लांट्स है आप क्लासिफाई करोगे, ऑन विच बेसिस. या फिर 10 एनिमल्स आपके सामने है कि सम एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट एंड स्नो रीजन एनिमल्स. ऐसे मैंने 8 एनिमल्स का ग्रुप आपको दे दिया, तो आप लोग इनको कैसे क्लासिफाई करोगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि कौन से रीजन से बिलोंग है, स्नो रीजन, डेजर्ट, एक्वेटिक हैबिटेट है या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है या फिर एरियल मोड है. तो यहाँ पे आप इंटरनल स्ट्रक्चर तो देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है उसका, उसके हिसाब से, जिसको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं, उसके हिसाब से आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, स्पेशली एनिमल्स. ये इस लेसन में आपको स्टडी करना है. अब यहाँ पे देखो कि जो शायद लास्ट ईयर आपको क्लासिफिकेशन हुआ होगा प्लांट्स का, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट, किंगडम प्लांटी. ओके, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अल्गी, गुड. थैलोफाइटा भी आते हैं उसमें. थैलोफाइटा में भी सब टाइप्स आते हैं. डू यू रिमेम्बर दैट वन? थैलोफाइटा के सब टाइप्स, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी. ये शायद इतना डिटेल नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन ये है. सो अल्गी देखे होंगे आपने, टेरिडोफाइट्स देखे होंगे, ब्रायोफाइट्स देखे होंगे. उसके बाद आपने वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, क्रिप्टोगम्स, फेनेरोगम्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगम, फेनेरोगम? क्रिप्टोगम मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फेनेरोगम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट. अब फ्लावरिंग प्लांट में आ गया एंजियोस्पर्म, और उसमें भी 2 आप सब टाइप्स करते हो एंजियोस्पर्म में, डाइकोटिलीडोनी, मोनोकोटिलीडोनी. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट? हाँ, डाइकोट में यहाँ पे 2 कोटिलीडॉन्स रहेंगे. सीड अगर उसका आप कट करते हो, ब्रेक करते हो, तो वहां पे उसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, उसे बोलते हैं 2 कोटिलीडॉन्स. ओके, डाइकोटिलीडॉन्स. एंड सिंगल कोटिलीडॉन जस्ट लाइक व्हीट, राइस, जवार, बाजरा जो होते हैं, ये इसके अगर सीड्स आप लेते हो तो इसके सीड्स आप कट भी करो तो उसके 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे. इट मींस इसमें सिंगल कोटिलीडॉन प्रेजेंट है, मोनोकॉट. ओके, तो ये हो गया प्लांट का क्लासिफिकेशन. अगर हम लोगों को इस लेसन में एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है तो कौन से एरिया से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपके लिए ये चार्ट है. इस चार्ट में जो आप लोग अभी पढ़ने वाले हैं, पूरा लेसन होने के बाद इसके आंसर्स आपको आएंगे. अभी तो सिर्फ इतना देख लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे. उसमें भी यूनिसेलर, मल्टीसेलर आते हैं. किंगडम आएंगे, यूनिसेलर का अलग होता है, मल्टीसेलर का अलग होता है. यहाँ पे किंगडम एनिमलिया दिया, यहाँ पे किंगडम प्लांटी, एंड दिस वन इज द किंगडम फंजाई. ओके, सो हम लोग जब ये लेसन कंप्लीट होगा तब आपके ध्यान में आएगा कि एग्जैक्ट इसमें क्या लिखना है आंसर.
ओके, सो ये जो है उसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन, हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड। अब यहाँ पे लास्ट ईयर आप लोगों ने जो स्टडी किया है कि हमारे, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वेराइटीज है प्लांट्स की, डाइवर्सिटीज बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो आपके एटमॉस्फेयर में अराउंड यू जो भी प्लांट्स है, एनिमल प्रेजेंट रहते हैं वहां पे, तो आप देखते होंगे, फॉर एग्जांपल एनिमल्स आपने देखे होंगे, सम आर टू बिग, सम आर टू स्मॉल, है ना एनिमल्स। और यहां पे सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल व्हाइल सम आर एक्वाटिक, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। स्नो रीजन भी है, डेजर्ट रीजन भी है वहां पे। ओके, सो उसके बाद सम आर क्रॉलिंग ऑन लैंड, सम आर स्विमिंग इन वाटर, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा है उसका हैबिटेट वैसा। फिशेस को आप टेरेस्ट्रियल नहीं बोल सकते, ओके, टाइगर को आप एक्वाटिक नहीं बोल सकते। बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बना है कि वो जो हैबिटेट है उसको सूट होती है। ओके, सो यहां पे और दूसरा आपने देखा होगा कि जो स्किन होती है एनिमल्स की, उसका कवरिंग, हेयर्स और फीदर्स। इन केस ऑफ बर्ड्स फीदर का कोटिंग होगा, एंड इन केस ऑफ बियर और अदर एनिमल्स अगर आप देखते हो तो वहां पे हेयर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पे जो आपको डाइवर्सिटी मिल रही है एनिमल्स की, इसमें जो अर्थ पे प्रेजेंट है एनिमल्स वो कितने होंगे, अप्रोक्सीमेट 7 मिलियन। यहाँ पे अप्रोक्स दिया है उन्होंने, कंफर्म नहीं बता सकते, 7 मिलियन। और इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज। हर स्पीसीज कुछ नया इवोल्यूशन दिखाती है, तो यहाँ पे हर एक स्पीसीज की तो हम स्टडी कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, इतना डिटेल हम लोगों को जाना नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि क्लासिफिकेशन एनिमल का कौन से बेसिस पे करेंगे, कौन से कैरेक्टर्स साथ में लेते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे क्लास में यहाँ पे टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं पूरे डीसीसी में, तो 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में हम लोग नहीं बिठाएंगे, हम लोग उनका कैटेगराइजेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड और क्लास इन विच यू हैव टू टेक एडमिशन। कौन से क्लास में आपको एडमिशन लेनी है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, एसएससी और सीबीएसई। उसमें मैथ साइंस कंबाइन होता है तो बच्चे साथ में बैठेंगे। अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश जो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, आपकी सेकंड या थर्ड कोई तो भी लैंग्वेज होती है, तो वो चेंज होगा उस टाइम। 9th का अलग बिठाएंगे, 8th का अलग, 11th 12th अलग, उसमें भी मैथ्स बायो आता है अलग। सो यहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोग कैटेगराइज होते हो। सेम अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स एनिमल्स भी कैटेगराइज होते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और किंगडम एनिमेलिया, जो आपको यहां पे दिया है। अब यहां पे देखो कि जो भी आप एनिमल स्टडी करने वाले हो, तो वहां पे जितने एनिमल्स आपके पास अवेलेबल है, उन एनिमल्स की बॉडी में या फिर उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस में विच आर द सिमिलैरिटीज एंड विच आर द वेराइटीज और वेरिएशंस। यहां पे जो एनिमल्स आप स्टडी करते हो उसमें सिमिलैरिटीज कौन से हैं, वेरिएशंस कौन से हैं, ये भी कैरेक्टर्स देख लो। ओके, जैसे मैंने आपको बोला है कि वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, लायन। ओके, सो आप कंपेयर करोगे कि इसका कैरेक्टर कौन सा है, इसका फूड हैबिट कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हैबिटेट तो एक ही है मैडम, सिमिलैरिटीज है ना। कैचिंग फूड और अटैक फूड के लिए जो अटैक करते हैं वो भी उनका मोड एक ही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उनका सेम है, कार्नियोरस में आते हैं। व्हाट इज मीन बाय कार्नियोरस? Carnivorous means, heterotrophic means, autotrophic means, herbivorous means, and carnivorous means flesh eating animals.
Omnivorous means both herbi and carni का combination होगा. Autotrophic means prepare their own food, plants. Heterotrophic means depend on another organism, just like human being. Food के लिए plant पे depend है. Okay, then herbivorous means plant eating animal, carnivorous means flesh eating animals, and omnivorous means both. दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे. अब यहाँ पे ये जो आएगा कि आपको जो वेराइटी ऑफ एनिमल्स स्टडी करने हैं तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी आएंगे, डिफरेंसेस भी आएंगे. सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशन आप जब करोगे तो वहां पे उसकी हिस्ट्री क्या है वो हम लोगों को देखना है. तो यहाँ पे जो ग्रुप्स तैयार किए एनिमल्स के, formation of groups and subgroup of animal depending on similarities and differences among animal is called animal classification. Animal classification की यहाँ पे अगर आपको definition लिखनी है तो ये ध्यान में रखना कि आप एनिमल को कैटेगराइज कर रहे हो, उसके ग्रुप तैयार करोगे, सब ग्रुप्स तैयार करोगे, और जब आप उसके ग्रुप और सब ग्रुप तैयार करोगे तो वो कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ओके, अब यहाँ पे जो जितने एनिमल्स आपको दिए उसके ग्रुप सब ग्रुप तैयार करो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. दिस इज कॉल्ड एनिमल क्लासिफिकेशन. ओके, अब यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री अगर आप जाओगे तो वहां पे कुछ साइंटिस्ट के नाम देखने हैं. सी हियर, टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये ट्राई किया कि एनिमल को भी क्लासिफाई करना है कि एनिमल का इवोल्यूशन कहां से हुआ. जैसे अकॉर्डिंग टू प्लांट का आप इवोल्यूशन देखते हो, सबसे पहले आपको कभी एंजियोस्पर्म नहीं आया प्लांट की क्लासिफिकेशन में. एंजियोस्पर्म को सबसे लास्ट ही रखा है. मोस्ट इवॉल्व ग्रुप, मोस्ट मॉडिफाइड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट का जो मोस्ट मॉडिफाइड ग्रुप है इट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म. अब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो कि एनिमल का अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आएगा, दैट इज द अरिस्टोटल. फर्स्टली टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन अगर किसी ने परफॉर्म किया है दैट इज द अरिस्टोटल. ओके, सी हियर कि साइंस अगर आपको न्यू डेवलप करना है या फिर आपको एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है, उसका अगर आप क्राइटेरिया देखोगे यहाँ पे तो वहां पे अरिस्टोटल ने एक आर्टिफिशियल मेथड बना दी. और वो जो आर्टिफिशियल मेथड थी वो उसको अगर किसी ने फॉलो किया दैट इज द थियोफ्रास्टस. सबसे पहले अरिस्टोटल, उसके बाद थियोफ्रास्टस. आर्टिफिशियल मेथड बनाई अरिस्टोटल ने. ए फॉर अरिस्टोटल, ए फॉर आर्टिफिशियल मेथड, ये ध्यान में रखना. इसके बाद आया थियोफ्रास्टस, देन प्लिनी, जॉन रे, लिनियस. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर क्लासिफिकेशन में किसी का है दैट इज द लिनियस. अब यहाँ पे उसके बाद आई नेचुरल सिस्टम. अगर आप आर्टिफिशियल सिस्टम स्टडी कर रहे हो तो व्हाट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए. ओके, सो सी हियर कि अगर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो तो कुछ कैरेक्टर्स हम लोग ध्यान में रखते हैं, उस कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोगों को एनिमल क्लासिफाई करना है. सबसे पहला कैरेक्टर अगर कोई है दैट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ सेल्स. सेल्स के टाइप कौन से बॉडी में प्रेजेंट है? आइदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर. एनिमल में जैसे प्लांट में भी होता है. ओके, देन सी हियर कि क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के नंबर बॉडी में कितने प्रेजेंट है उसके हिसाब से. देन नेक्स्ट वन इज द बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज. बॉडी में और कौन से केमिकल्स है, केमिकल सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशंस. बॉडी में ऑर्गन्स कौन से डेवलप हो चुके हैं, वो जो है उस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे. एंड क्लासिफाई जो भी करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन. सबसे पहले कौन से एनिमल्स,
उसके बाद जो मॉडिफाइड हुए, इवोल्यूशन आया, उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन देखते जाएंगे। यहाँ पे कि ये जो था इवोल्यूशन का क्राइटेरिया जो था, जो कैरेक्टर्स मैंने आपको अभी बताया, दैट वाज यूज्ड बाय डोबेझेन्स्की एंड मेयर। इन दो साइंटिस्ट ने ये यूज किया है। और यहाँ पे रिसेंटली अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन किसी ने मॉडिफाइड जो है ना, इवोल्यूशन होने के बाद रिसेंट क्लासिफिकेशन जो किसने किया है, दैट इज द कार्ल वूज। See here, this is the history of animal classification. अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, कि एनिमल क्लासिफिकेशन जो है वो उसकी ट्रेडिशनल मेथड कौन सी है, कि ट्रेडिशनल यानी कि जो बहुत सालों से चलती आ रही, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बॉडी में नोटोकॉर्ड की पोजीशन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। अगर अब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स जाएंगे, और अगर प्रेजेंट है तो वहां पे कॉर्डेट्स। ठीक है, सी हियर फर्स्ट वी शैल सी अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। अब यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर्स है, इसमें जो होता है, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इनमें प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है इनकी बॉडी में, नॉन कॉर्डेट्स की। क्योंकि सबसे पहले अर्थ पे जो एनिमल्स आए वो थे नॉन कॉर्डेट्स। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग नहीं आए। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे डेवलप हुए रिलेटेड विथ एनिमल, दैट इज द नॉन कॉर्डेट्स। इनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। देन नेक्स्ट वन इज द फैरेंजियल गिल स्लिट्स। रिस्पिरेशन के लिए जो फैरिंग्स लगते हैं, गिल्स लगते हैं, वो अब्सेंट है, यहाँ पे वो अब्सेंट है। फिर रिस्पिरेशन कैसे करते थे? आइदर विद द हेल्प ऑफ स्किन। देखते हैं उसके कैरेक्टर्स डिटेल में हर किसी के। नर्व कॉर्ड, इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड, सॉलिड एंड पेयर्ड। वेंट्रल साइड मीन्स ventral and dorsal, ventral and dorsal। कल इसका मीनिंग निकाल के लाओ आप लोग, कि ह्यूमन बॉडी जो है वो तो आपने स्टडी की होगी उसकी हर सिस्टम, उसमें वेंट्रल डोर्सल पोजीशन पे कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, इसकी एक लिस्ट बना के लाना कल, और कल का लेक्चर जब रहेगा या फिर नेक्स्ट जब भी रहेगा आप मुझे बताओगे उसका आंसर। ओके, सो सी हियर, हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डोर्सल साइड। फिर से डोर्सल आ गया, इसका मतलब कि ऑर्गन्स पता होने चाहिए एटलीस्ट हमारी बॉडी के, तो भी वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड। ओके, इसकी लिस्ट आप लोग कल बना के लाओगे कि जितने भी सिस्टम्स आपने स्टडी किए उन सब सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स वेंट्रल आते हैं और कौन से डोर्सल आते हैं। ओके, देन सी हियर, ये हो गए नॉन कॉर्डेट्स के। अब यहां पे कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स, कॉर्डेट्स के कैरेक्टर, इसमें सबसे फर्स्ट वन इज द बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। ह्यूमन बीइंग फॉर एग्जांपल, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन हम जिसको बोलते हैं। ओके, इसलिए तो बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है। देन नेक्स्ट वन इज द फैरेंजियल गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रिस्पिरेशन। गिल्स पाइसेस में होते, फिशेस में। क्लास पाइसेस अलग तरीके से स्टडी करना है। फैरिंग्स ह्यूमन बीइंग में होता है। इन विच सिस्टम? फैरिंग्स ह्यूमन बीइंग में कौन से सिस्टम में होता है? गुड, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहां पे लंग्स ऑल्सो इन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नाउ कॉर्ड डोर्सल साइड। अब गेस करो, डोर्सल यानी
back side. Heart is present on ventral side. Front side. Ventral means front side and dorsal means back side. Okay, so these are the structure characters of chordates. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान में आया होगा कि नॉन chordates and chordates. इतना ऐसे बंद है, करे चालू है, खूप गरम होत आहे. त्यांचं झालं की म्हणून तुम्ही आधीच्या लेक्चरला एसी नाही लावलं का? So see here characteristic of chordates. अब यहाँ पे जो आप कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करोगे इसमें ये डायग्राम देखते हैं. chordates में यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड, देन मसल्स, टेल फिन, एनस, गिल स्लिट्स एंड माउथ. अब यहाँ पे ये तो कौन से ऑर्गेनिज्म की डायग्राम है, ये आपको इसका नाम नहीं दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो है कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो दिए हैं. See here, what is meant by notochord? It is long rod-like supporting structure present on dorsal side of animal body. एनिमल की बॉडी में या फिर आप ह्यूमन बीइंग कंसिडर कर सकते हो. यहाँ पे डॉर्सल साइड में जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज notochord and it keeps the nerve tissue isolated from remaining body. आपकी पूरी जो बॉडी है उससे नर्व्स टिश्यू जो होते हैं दैट कैन अराइज फ्रॉम ब्रेन, नर्वस सिस्टम में आते हैं ना नर्व्स टिश्यू, नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यू जो ब्रेन से अराइज होते हैं लेकर यहाँ पे बॉडी में सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे. लेकिन बाकी की जो आपकी बॉडी है उसमें आर्टरीज और वेन्स ब्लड फ्लो करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में. तो यहाँ पे सबसे आइसोलेट करना है नर्वस टिश्यू को, तो वहाँ पे नर्वस टिश्यू कैन ट्रांसफर और आइसोलेट विद द हेल्प ऑफ नोटोकॉर्ड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी. एंड हियर कॉर्डेट्स में जो आप ग्रुप तैयार करोगे तो वहां पे जो भी आप फाइलम तैयार करोगे वो सेम रहेंगे, सारे क्लास एक ही फाइलम में आएंगे कॉर्डेट्स की जब आप स्टडी करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास एव्स, क्लास मैमेलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया. ओके, सी हियर ये सारे जो है दैट आर इंक्लूडेड इन कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेटा. अब यहाँ पे उसका जो सब फाइलम that is Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata, and Vertebrata again divided into 6 classes. First class is the Cyclostomata, class Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, and last one is the Mammalia, in which human beings are included. Most evolved mammals, human being, class Mammalia में आएंगे यहाँ पे. Okay? सो सी हियर कि एनिमलिया जो क्लासिफिकेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं वहां पे उसके ट्री डायग्राम देखते हैं कि सब किंगडम, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स. अब नॉन कॉर्डेट्स में 10 फाइलम इंक्लूड होते हैं एंड कॉर्डेट्स में जो फाइलम आएगा दैट इज द कॉर्डेटा. एंड यहां पे उसके 3 सब फाइलम, उसके बाद क्लास. ये पूरी जो स्टडी है ये सब स्टडी इस लेसन में करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सी हियर नॉन कॉर्डेट्स में जो फाइलम आते हैं, फर्स्ट प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केलमेंथीज
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा. See again. प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, देन इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. अब यहाँ पे ये हो गए नॉन कॉर्डेट्स की पूरी यहाँ पे 10 फाइलम आपको स्टडी करना है नॉन कॉर्डेट्स के. हेमिकॉर्डेटा जो है दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. अब यहाँ पे ये एंड होता है हेमिकॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट यहाँ पे अगर एंड होता है तो यहां से आगे स्टार्ट होगा कॉर्डेट्स. फाइलम कॉर्डेटा, उसके 3 सब फाइलम आते हैं. दैट इज द यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा उसके आपको 6 क्लास स्टडी करना है. साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया. ये हो गई कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. कन्वेंशनल यानी प्रोफेशनल, ऑफिशियली आप जब एनिमल क्लासिफिकेशन स्टडी करोगे तो कैसे स्टडी करोगे, इस वे से जाओगे आप इस लेसन में. ठीक है. अब ये जो सिस्टम है कि ये सिस्टम अब तक चल रही है, वहां से बनाई थी तो अब तक, और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम नाउअडेज फॉलो की जाती है. सो इस सिस्टम की हेल्प से हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन डिटेल में जाने वाले हैं. एंड सी हियर एक साइंटिस्ट था आर.एच. विटकर और रॉबर्ट विटकर, यहाँ पे नाम दिया है. उसने 5 किंगडम सिस्टम बनाई. यानी उसका ऐसे बोलना था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे आप प्लांट ले लो, बैक्टीरिया ले लो, एनिमल्स ले लो या फिर फंजाई ले लो, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटकर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम सिस्टम. अब यहाँ पे कि 5 किंगडम सिस्टम आती है तो उसमें रॉबर्ट विटकर ने क्या किया, सबसे लास्ट वाला किंगडम डाल दिया, दैट इज द एनिमलिया. एंड हियर ये जो सिस्टम हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की, दैट इज डिपेंड ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. एनिमल्स की जो बॉडी होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, उस बेसिस पे हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करेंगे. एंड सी हियर बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशन, ये सब डिटेल में जाएंगे. जब नाम आएंगे तब तब उस टर्म का एक्सप्लेनेशन आपके सामने आएगा. ठीक है. सी हियर क्राइटेरिया, आप जब क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो, सबसे न्यू सिस्टम जिसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो उसका क्राइटेरिया उस कौन से बेसिस पे आता है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजमेंट. गुड. टू अरेंज और टू मेक अ पर्टिकुलर पैटर्न. अगर वहां पे 20 बुक्स कॉर्नर में पड़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का, 9 का, 8 का सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसको उस रैक में या उस कबर्ड में हम अरेंज करेंगे या फिर ऑर्गेनाइज करेंगे. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू क्लासिफाई कि कौन से बेसिस पे आपने ऑर्गेनाइज किया, ग्रेड कौन सा है, कैटेगरी आपने कौन सी ली है ऑर्गेनाइजेशन के टाइम, तो इट इज कॉल्ड एज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब सी हियर कि एनिमल की जो बॉडी होती है दैट कैन बी मेड फ्रॉम सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आइदर आप यूनिसेलर ले लो
या फिर मल्टी सेलुलर ले लो। ओके अब यहां पे जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें आप बोलोगे कि मैडम मेनी सेल बॉडी होती है, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स है, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, ओके, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, ये सारे सिस्टम्स आपको पता है। तो इस सिस्टम्स में ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में टिश्यू होते हैं, टिश्यू में सेल्स होते हैं। इट मीन्स सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे आप यूनिसेलुलर ले लो या फिर मल्टी सेलुलर ले लो। ओके अब यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर आप अगर स्टडी करते हो तो अलग अलग सेल्स अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अलग सेल्स अलग टिश्यू बनाते हैं, अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, या फिर उसकी अलग सिस्टम्स तैयार होती है। अब यहाँ पे जो आप स्टडी करने वाले हो कि एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको देखना है, that is called as cellular organization. Either animal is unicellular or multicellular. गरम होते रहे। See here कि सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एग्जांपल फाइलम पोरीफेरा। अब यहाँ पे जो फाइलम पोरीफेरा आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं तो वहां पे पोरीफेरा में आएगा सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मींस बॉडी में कितने सेल्स प्रेजेंट है, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट वन इज द, कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि वहां पे सेल्स डिवाइड हो चुके हैं एंड उसका ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म हो चुका है। ग्रुप सेल्स जो डिवाइड होते हैं विद हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, सुना होगा, सेल डिवीजन के स्टेप्स होते हैं। वहां पे सेल डिवीजन 2, 4, 8, 16, 32, 64 और वहां पे ग्रुप ऑफ सेल तैयार होगा। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन फिर सिस्टम्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी में सिर्फ सेल है, सिंगल सेल है, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे। जिनकी बॉडी में सेल का डिवीजन हो चुका है, वहां पे टिश्यूज तैयार हो चुके हैं, इट इज कॉल्ड एज सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी वहां पे सेल्स का डिवीजन होने के बाद टिश्यू तैयार हो चुके हैं, इट इज कॉल्ड एज सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम निडारिया, देखो यहां पे थर्ड सेल टिश्यू, ये जो है सेकंड वाला पोरीफेरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा। थर्ड वन निडारिया सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आएगा। अब यहां पे सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या फिर वर्म्स, देयर बॉडी इज फ्लैट। ओके सो फ्लैट बॉडी वर्म्स जो होते हैं उनमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड होता है। सिर्फ टिश्यू तक नहीं रुकी उनकी बॉडी, उनके बॉडी में टिश्यू से लेकर ऑर्गन्स भी डेवलप हो चुके हैं। इट इज कॉल्ड एज टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन नेक्स्ट वन इज, यहां पे जो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो चुका है तो इसका जो है बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स कंप्लीटली डेवलप नहीं है, अभी भी सिर्फ बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंची है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी में सिर्फ सेल्स थे, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू डेवलपमेंट तक आ चुकी थी, और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन, ये जो है यहाँ पे नाम दिया, देखो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बॉडी जो है सिर्फ ऑर्गन तक आ चुकी है, नॉट सिस्टम। सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं है। सो यहाँ पे ये जो आप डायग्राम्स देखने वाले हो, दिस वन सी हियर, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लो, यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामीशियम का है। प्रोटोप्लाज्म ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। प्रोटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी बॉडी यूनिसेलुलर है, इसीलिए इनको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ओनली सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस। ओके, सो सी हियर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइकॉन, पूरी फेरा में आएगा। स्पंज, बात स्पंज बोलते हो आप इसको। साइकॉन सेल्स है इसमें। देन इसमें कौन से सेल्स होते हैं? कॉलर सेल्स होते हैं। और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिस वन, स्पिक्यूल्स होते हैं, अमीबोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियम, नॉन लिविंग पार्ट। ऑस्टियम और ऑस्किला, इसका फंक्शन पूरी फेरा में देखना है कि पोर्स होते हैं बॉडी पे उसके, स्मॉल पोर्स, इसीलिए उसको बोलते हैं पोरीफेरा, इंक्लूडेड इन फाइलम पोरीफेरा। तो व्हाट इज मीन बाय ऑस्टिया, ऑस्टियम, एंड व्हाट इज मीन बाय ऑस्क्यूलम, ये उस फाइलम में स्टडी करना है हम लोगों को, पोरीफेरा। ओके, देन दिस इज द सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन इज द सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी हियर सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जेलीफिश देखा होगा सबने, एटलीस्ट टीवी पे देखा होगा। ओके, सो गोनेड्स, गोनेड्स मीन्स गोनेड्स काय झालं? नाही, गोनेड्स मीन्स मेल gonad, female gonad. Gonads means not gender, gametes. Okay, see here, this one intestine, mouth. Okay, then bale, belly like structure, this one tube, then muscle ring, tentacles, oral arms यहाँ पे jellyfish to catch the prey, prey को कैच करना है, यहाँ पे होगी इसके oral arms. This is the, इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सेल टिश्यू, सेल का डिवीजन होने के बाद वहां पे टिश्यू तैयार होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. दिस डायग्राम इज ऑफ टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. दिस वन प्लानेरिया, यहाँ पे ये जो है ना इसका फोटो है, पिक्चर, और दिस वन इज द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर. सी हियर कि दिस वन इज येलो कलर का, ये जो आपको लाइन दिख रहा है नर्व कॉर्ड. ओके, देन माउथ, देन फैरिंग्स, देन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज, आई स्पॉट एंड गैंग्लियंस. गैंग्लियंस मीन्स सिग्नल्स बॉडी में ट्रांसफर करेंगे कि यहाँ पे प्रे आ चुका है, मेरे प्रीडेटर आ चुका है, अटैक करेगा, प्रे को कैच करना है, ये सारे खुद को प्रोटेक्शन कैसे करना है, जो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग कैसा है, वो सारे सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा गैंग्लियन और गैंग्लिया यहाँ पे. और ये जो है इसका पिक्चर प्लानेरिया, फ्लैट बॉडी होती है इसकी, प्लेटी हेलमेंथस में आएगा फाइलम. ओके, एनी प्रॉब्लम? गुड. देन नेक्स्ट वन इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि ह्यूमन बीइंग में तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल्स भी है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, सिस्टम है, कंप्लीट बॉडी डेवलप हो चुकी है. और यहाँ पे ये जो डायग्राम आपके सामने दी है, यहाँ पे आपको ऑर्गन्स डिनोट करने हैं. फर्स्ट वन, गुड. गुड. veins, arteries or veins, then thigh. Okay, see here,
कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड सेलुलर लेवल पे आ गए, टिश्यू लेवल पे भी आ गए। अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म organ system and which can perform a particular or specific function. For example, crab, frog, human being. इनमें जो होता है सारे ऑर्गन्स एक आ चुके हैं और वहां पे वो जो ऑर्गन्स है पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब यहां पे व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट पॉइंट इज कंप्लीटेड कि आप लोग सेलुलर लेवल पे आते हो, टिश्यू लेवल पे आते हो, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन ह्यूमन बीइंग का यहां पे आएगा सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सी हियर व्हाट अबाउट बॉडी सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उसके बेसिस पे हम लोग एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि टेक द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला पता है, स्पंज, ओके। ह्यूमन बॉडी बाथ स्पंज, दोनों आपके आंखों के सामने रखो और फिर मुझे ट्राई टू टेक इमेजिनरी सेक्शन थ्रू द स्पेसिफिक प्लेन ऑफ देयर बॉडी एज टू गेट इक्वल हाउस और नॉट, कि ह्यूमन बॉडी आपके सामने है और बाथ स्पंज। सो ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है इसको आप इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो। व्हाट अबाउट स्पंज, व्हाट अबाउट ह्यूमन बॉडी। सी हियर, यहां पे जो डायग्राम आपको दिए है ऐसे कट करो, टू इक्वल पार्ट्स। स्पंज में नहीं होता, दो इक्वल पार्ट्स नहीं होते। अमीबा, उसमें तो इरेगुलर शेप है, उसमें भी नहीं होता। इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, और कुछ एनिमल्स की बॉडी की जो सिमेट्री होती है उसमें टू इक्वल हाल्व्स और पार्ट्स नहीं होते। हाल्व्स मीन्स HALVES, हाफ, बॉडी के दो इक्वल हाफ वहां पे नहीं होते। सो कि बॉडी सिमेट्री में अगर आप देखते हो, अगर आप कोई भी एनिमल की एक इमेजिनरी लाइन डिसाइड करोगे कि इसका अगर हाफ मुझे करना है वहां पे, तो दो इक्वल हाफ्स तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है कि बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट और नॉट, ये जो प्रॉपर्टी है यहां पे इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे एनिमल बॉडीज के डिफरेंट टाइप्स तैयार किए। एंड फर्स्ट टाइप इज द असिमेट्रिकल बॉडी, सेकंड वन इज द रेडियल सिमेट्री, थर्ड वन इज द बायलैटरल सिमेट्री। असिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलैटरल। व्हाट इज मीन बाय asymmetrical body? In case of such a body, इसमें क्या होता है कि there is no any such a imaginary axis body through we can get equal to halves. Example, some sponges. ये स्पंज की बॉडी है। कैन यू इमेजिन इसके दो इक्वल पार्ट हो गए? नहीं। Asymmetrical. Symmetry is absent. Does not divided into two equal halves. Okay. Second one, रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे रेडियल सिमेट्री जब भी आप देखते हो, अगर आप इमेजिन करोगे कि यहाँ पे अगर ऐसे एक कट दिया तो यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। ट्राई करके देखो, इमेजिन करके देखो आप। ओके, सो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री जो होते हैं, इट गिव्स टू इक्वल हाफ्स और टू इक्वल पार्ट्स। इमेजिनरी लाइन यहां से ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया है स्टारफिश।
In some animals, there are 5 different planes passing through central axis और इक्वल पार्ट्स होते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे भी है, ओके, जहां पे अगर 5 कट आपने दिए तो 5 कट देने के बाद भी उसकी बॉडी के 5 इक्वल पार्ट्स तैयार हो गए. स्टारफिश में होता है ऐसे, ठीक है. सो यहां पे रेडियल सिमेट्री, इक्वल पार्ट्स तैयार होंगे, ठीक है. देन व्हाट इज मीन बाय बायलैटरल? हाँ, 2 इक्वल हाउस. सी हियर एग्जांपल, इंसेक्ट, फिशेस, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, या फिर ये वाला ले लो एग्जांपल. कैन यू इमेजिन दिस वन, बायलैटरल सिमेट्री? कैसे कट करोगे इसको? आज संडे है, ध्यान में रखना. कैसे कट करोगे? वैसे 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे. मुंडी अगर निकाल दी तो 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे. सी हियर कि इसको जो है ना यहां से ऐसे कट करो, बीच में से. मैडम बताएंगे अब किसको कैसे कट करना है. ये मत बोलना मैडम आपने सिखा दिया. सो यहां पे 2 इक्वल पार्ट्स आते. ह्यूमन बीइंग का भी हम लोग कंसिडर करते हैं, तो यहां पे भी 2 इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है. सीधा कट करो बॉडी को, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स आएंगे. इमेजिनरी बोला है मैंने, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी, ओके, नॉट इन रियल. अच्छा, वो यहाँ पे हेन वगैरह नहीं दिखाया है ना, फिश हेन नहीं दिखाया यहाँ पे, नहीं तो क्या होता. See here, that is the body symmetry. Okay. Next point is the germ layer. Diploblastic, triploblastic. Germ means skin और डर्मा मीन्स ऑल्सो स्किन. अब यहाँ पे जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कितने लेयर प्रेजेंट है स्किन के अंदर? आइदर 2 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर. 2 जर्म लेयर्स होते. डिप्लो मीन्स 2, ब्लास्टो मीन्स लेयर्स. 2 जर्म लेयर्स अगर प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके. सी हियर कि एम्ब्रियो जब भी डेवलप होता है, अब एम्ब्रियो कहां से आ गया, कैसे डेवलप होता है एम्ब्रियो? कुछ बेसिक पता है? एम्ब्रियो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है? गमेट्स का फ्यूजन हो गया, ठीक है, जाइगोट तैयार हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट, हैप्लॉइड गमेट्स, मेल गमेट, फीमेल गमेट, फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट. जाइगोट का डिवीजन होता है. जाइगोट इज द डिप्लॉइड सेल. सेल अंडरगो डिवीजन, सेल का डिवीजन होता है, उसके बाद वहां पे एम्ब्रियो तैयार होगा. अब जब भी यहां पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो वहां पे जर्म लेयर्स भी तैयार होते हैं बॉडी में. और इस कुछ एनिमल्स में क्या होता है, वहां पे जर्म लेयर्स जो होते हैं दैट इज ओनली 2 जर्म लेयर वहां पे प्रेजेंट है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. एंडो मीन्स इनसाइड, एक्टोडर्म मीन्स आउटसाइड. ओके. अगर वहां पे 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इट इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक. एंड सी हियर फॉर एग्जांपल निडारियंस, फाइलम निडारिया में डिप्लोब्लास्टिक बॉडी आएंगे. एंड कुछ एनिमल्स में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टो, एंडो, उसके बीच में मेजो. एक्टोडर्म, एंडोडर्म,
बीच वाली मेसोडर्म. मेसो मीन्स मिडल, एक्टो मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर. एक्टो आउटर, मेसो मिडल, एंडो इनर. एक बात ध्यान में रखना, एक्टो का जो टी होता है ना, दैट इज रिलेटेड विथ आउटर का टी. आउटर का टी और एक्टो का टी. एक्टो मीन्स आउटर. एंडो इनर, आई एन और एंडो का एन. एम फॉर मेसो, एम फॉर मिडल. ओके, सो सी हियर, यहां पे लेयर्स दिखाए आप लोगों को कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स कैसे होते हैं. एंडो इनर लेयर रेड कलर की दिखाई है. देन नेक्स्ट वन एक्टो आउटर ब्लू कलर वाली. अब देखो यहां पे जो डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो और एंडो के बीच में आपको यहां पे जो दिख रहा है सर्कल, दैट इज द लेयर ऑफ डेड सेल्स. यानी वहां पे अभी मेसोडर्म तैयार नहीं हो चुका है. एंड दिस वन ट्रिप्लोब्लास्टिक. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, उसके बीच आया ग्रीन कलर मेसोडर्म. जर्म लेयर, इवोल्यूशन हो गया जर्म लेयर का भी. ओके, इट इज कॉल्ड एज मेसोडर्म. 3 लेयर अगर आते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक. नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी कैविटी. अब बॉडी कैविटी यहां पे सिलोम. सिलोम मीन्स कैविटी. कैविटी अब कहां पे प्रेजेंट होगी? बॉडी की जो वॉल होती है, इंटरनल वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में कैविटी जो होती है, इट इज कॉल्ड एज सिलोम. और यहां पे कुछ एनिमल्स में, मल्टीसेलर एनिमल का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो वहां पे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है स्टार्टिंग फेज में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो जो बॉडी वॉल होती है और वहां पे जो इंटरनल ऑर्गन्स होती है उसके बीच में कैविटी होती है ह्यूमन बीइंग के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम. इट इज कॉल्ड एज सिलोम. एंड बॉडी कैविटी जो होती है वो कहां से स्टार्ट होंगी? आइदर एनिमल में प्रेजेंट होती है या फिर अब्सेंट होती है. देखो यहाँ पे कि बॉडी कैविटी जो होती है मेसोडर्म से स्टार्ट होती है और बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट होगी फॉर एग्जांपल फाइलम एनिलिडा से, यानी एनिलिडा से इवोल्यूशन आ चुका है. नेक्स्ट वन इज द जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी इज कॉल्ड यूसिलोमेट. यू मीन्स प्रेजेंट, सिलोम मीन्स कैविटी. एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी. एंड बॉडी कैविटी अगर वहां पे अब्सेंट है, फाइलम पोरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थीस, इट इज कॉल्ड एज असिलोमेट. अ मीन्स अब्सेंट, सिलोम मीन्स कैविटी. ओके, यहां पे असिलोमेट कौन से? पोरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थीस. और कुछ केस में ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एस्केलमेंथिस लेते हो, नाम आपके लिए नए हैं लेकिन फाइलम जब भी आएगा तब आपको नाम पहचान में आ जाएंगे कि ये फाइलम है, इसके ये एग्जांपल है, ये कैरेक्टर है और ये इसकी डायग्राम है. एस्केलमेंथिस में क्या होता है? दे हैव बॉडी कैविटी बट नॉट फॉर्म अबव मेंशन इन 2 वेज. ऊपर के जो 2 है ना, उनमें से वो छोड़ के तीसरा वे, इनकी बॉडी यूसिलोमेट भी नहीं है, असिलोमेट भी नहीं है. तो फिर कैसा है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट भी नहीं है और अब्सेंट भी नहीं है. तो फिर उसका तीसरा टाइप आता है, दैट इज द सूडोसिलोमेट. सूडो मीन्स सूडोपोडिया. कौन से ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं? अमीबा. फंक्शन
सूडोपोडिया का फंक्शन क्या है अमीबा में? टू कैच द फूड, टू कैप्चर द फूड, टू कैप्चर द प्रे। अब यहां पे सूडो मीन्स फॉल्स। उस टाइम के लिए वही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसमें लेग्स डेवलप होते हैं अमीबा में और फिर बाद में डिसअपियर होते हैं। इट इज कॉल्ड ए सूडोपोडिया। अब यहां पे कैविटी का भी वैसे ही है, फंक्शन परफॉर्म करना है तो डेवलप होगी, फंक्शन कंप्लीट हो गया कैविटी डिसअपियर। इट इज कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट। ओके, अब यहां पे सूडोसिलोमेट जो आते हैं एस्केलमेंथिस में आएंगे। इसका मतलब हम लोगों ने यहां पे बॉडी कैविटी की बेसिस पे 3 टाइप्स देखे। यूसिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल यूसिलोमेट का एनिलिडा, यूसिलोमेट एनिलिडा, देन असिलोमेट प्लैटिहेलमिन्थस पोरिफेरा निडारिया, देन सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथिस। These are the segments. See here. Body segmentation. Body segmentation means body of animal is divided into small similar units. Organism की जो body होती है small units में डिवाइड अगर होती है, इट इज कॉल्ड एज बॉडी सेगमेंटेशन एंड ईच स्मॉल सिंगल स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। यहां पे देखो फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, ये जो है इसकी बॉडी यहां पे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। सीयर कलर को डायरेक्ट see here segmented body and this one is the small unit. These are the small units. These are small units are called as segments. Single unit is called as segment. Okay, then see here कि body segmentation phylum Annelida। अब ये हो गया आपका कि कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करोगे। फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था दैट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। ओके, देन नेक्स्ट वन सेकंड पॉइंट इज द, यहां पे आएगा बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसी है? ओके, देन asymmetrical, radial, bilateral. Germ layers, diploblastic, triploblastic. Diploblastic में 2 layers आते हैं, ecto and endoderm, and triploblastic में आएंगे endo, meso, ecto. Next one is the body cavity. Coelom either present, absent. Eucoelomate, true body cavity present. Then pseudocoelomate, first body cavity present, and acoelomate absent. Good. Body segmentation. Body can be divided into smaller units just like earthworm. Earthworm देखा होगा आप सबने. It is called as body segmentation and each small unit is called as segments. हर एक स्मॉल यूनिट जो होता है, इस स्मॉल यूनिट को रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे रिंग्स आप एक के ऊपर एक रखते हो, वो जो सिंगल यूनिट होता है इट इज कॉल्ड एज सेगमेंट्स। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, नॉन कॉर्डेट्स का। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहां पे इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स देखने हैं आप लोगों को, उसके बाद इसके एग्जांपल्स आएंगे।
and then structure, diagrams and examples. Okay, so porifera, pores means small holes, and फेरॉन means bearing. इनकी जो बॉडी होती है that bear small holes or small pores. That's why the animals are included in the phylum Porifera. यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपके सामने स्पंज, स्पंज की जो बॉडी होती है यहाँ पे आपको स्मॉल होल्स दिखाई दे रहे हैं. दिस वन. ओके, therefore the animal included in Porifera. See here, first character. These animals are with simplest body plan and are called as sponges. सिंपल बॉडी होती है और उसको स्पंज बोलते हैं. कॉमन नेम है ना, जैसे घर पे निक नेम होता है और ऑफिशियल नेम अलग होता है, वैसे पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसका कॉमन नेम होगा स्पंज. दे बियर न्यूमरस पोर्स, उनकी बॉडी पे स्मॉल होल्स होते हैं, एंड दोज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला. सीयर, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला. अब यहां पे ये जो एनिमल्स होते हैं दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, aquatic habitat. Okay, most of them marine, few are fresh water. इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना है उसके हिसाब से उनको वो हैबिटेट सूट होगा. मराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं मोस्ट ऑफ, एंड फ्यू आर सर्वाइव इन फ्रेश वाटर. मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव asymmetrical body. Body does not divided into two equal part. Imaginary cut यहाँ पे दे के ट्राई करके देखो, दो इक्वल पार्ट नहीं होंगे इसके, है ना. दिस वन नॉट पॉसिबल. ओके, सो सी हियर कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज द कॉलर सेल्स. ये कॉलर सेल्स इंटरनल दिखाए यहाँ पे. अब यहाँ पे ये जो एनिमल्स होते हैं दैट कैन बी ऑलवेज अटैच टू द सबस्ट्रेटम. दिस वन, यहाँ पे ऐसे सबस्ट्रेटम होगा, उसको अटैच होगा ये स्पॉन्जिला, ये साइक्लोन स्पंज. इसका जो बेस होता है सबस्ट्रेटम को नीचे यहाँ पे अटैच होता है. ठीक है, सबस्ट्रेटम यानी उसको बेस चाहिए अटैच, होल्ड, टू होल्ड द बॉडी ऑफ एनिमल. वहां पे जो होल्ड करेगा जिस सरफेस पे इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम. देन नेक्स्ट वन इज द these animals does not show locomotion. अब अगर ये जो बॉडी सबस्ट्रेटम को अटैच है, सबस्ट्रेटम को अटैच है तो फिर लोकोमोशन नहीं होगा. उसका लाइफ साइकिल ही वैसा है. पूरी बॉडी जो है पूरी लाइफ में पूरा जो साइकिल चलता है उस साइकिल में ये जो बॉडी है लाइफ टाइम सबस्ट्रेटम को ही अटैच रहती है. देयरफॉर इट डज नॉट शो लोकोमोशन. Then next one is they are referred as sedentary animals. Sedentary means कोई भी रॉक होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, उसको बॉडी लाइफ टाइम अटैच रहती है. उसकी वजह से these animals does not show locomotion and these animals are called as sedentary animals. Next point, their body is spongy and which can be supported by spicules or spongine fibers. यहाँ पे नहीं दिए, ठीक है, हम लोग डिटेल में जाएंगे, लास्ट में गूगल करेंगे. ठीक है, स्पॉन्जीन एंड स्पिक्यूल्स. स्पिक्यूल्स मीन्स जस्ट लाइक थॉर्न. ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक थॉर्न. दीज आर कॉल्ड एज स्पिक्यूल्स. Spicules which are made from
कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। स्पिक्यूल्स जो होते हैं जस्ट लाइक थॉर्न, और वहां पे इनकी बॉडी जो होती है उसमें फाइबर्स होते हैं, और फाइबर में होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स आर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द these animals can feed upon small organisms taken in their body along with water. Aquatic habitat है तो इनका फूड भी एक्वेटिक वहां पे ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो यहां पे वाटर में जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो इनका फूड है। देन नेक्स्ट वन इज द वाटर इज टेकन through the ostia and given out through the oscula. अब यहां पे देखो कि मैंने बोला इन एंड आउट, वाटर इज टेकन इनसाइड थ्रू द ऑस्टिया, इनसाइड। यहां पे अगर वाटर एब्जॉर्ब करना है तो आएंगे, उसका फंक्शन परफॉर्म करेंगे ऑस्टिया, और वाटर अगर गिवन आउट करना है बॉडी के बाहर, अगर रिलीज करना है वाटर, दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑस्क्यूलम टू रिलीज वाटर आउटसाइड द बॉडी। ऑस्क्यूलम यहां से रिलीज होता है वाटर ऐसे। अगर आप लोग नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी देखते हो उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं, जो नाम मैं यहाँ पे एग्जांपल्स बताऊंगी ना, ये आपके लिए नए हैं। अगर वो चैनल्स देखते हो तो ये नाम आपको हैबिचुअल हो चुके होंगे। तो यहाँ पे अगर बॉडी में वाटर अंदर लेना है, इनसाइड लेना है, तो वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे ऑस्टिया, एंड ऑस्क्यूलम मीन्स आउटसाइड। हियर दिस वन आई इज फॉर इनसाइड एंड दिस वन यू और ओ फॉर आउटसाइड। ध्यान में रखना, यू फॉर आउटसाइड एंड आई फॉर इनसाइड, ठीक है। ये क्लू है ध्यान में रखने के लिए कि ऑस्टिया बॉडी में इनसाइड वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए एंड वाटर रिलीज करने के लिए गिवन आउटसाइड ऑस्क्यूलम। ओके, एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टिया? Water absorb inside or taken inside, and osculum release outside. Okay, so ये हो गया ऑस्टिया और ऑस्क्यूला। अब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बडिंग असेक्सुअल मेथड होगी, सेक्सुअल मेथड भी हो सकती है, एंड दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। एग्जाम्पल साइकॉन, यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज, हाइलोनेमा एंड यूप्लेक्टेला। लास्ट में ये गूगल करेंगे हम लोग दो, ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ है? हाँ, ओके। सो सीयर बडिंग मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप आता है। बडिंग मीन्स कैसे होता है बडिंग? गुड गुड गुड। दिस इज द मैच्योर्ड बॉडी, ओके। यहाँ पे इमेच्योर्ड। तो ये कैसे डेवलप हुई? ये जो मैच्योर्ड बॉडी होती है यहां से ऐसे डेवलप होगी बर्ड, ठीक है, नई वाली, और फिर ये मैच्योर्ड हो जाएंगी तो ये बॉडी से डिटैच हो जाएंगी, फिर यहाँ पे आएगा ऐसे न्यू वाला ऑर्गेनिज्म, दिस वन, वो भी सबस्ट्रेटम को अटैच होगा, ये वाला है ना। सो इसमें गमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमेट्स इट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बडिंग। ओके, अब यहां पे एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन मीन्स for example lizard, लिजार्ड में जो होता है टेल रीजनरेट होती है, उसकी डिटैच हो गई फिर से आ गई। ह्यूमन बीइंग में नहीं होता ऐसा।
मी नाही ऐकलंय आतापर्यंत. स्टेम सेल्स. भाई सब्जेक्ट मत डाइवर्ट करो तुम लोग, पहले से बायो भरा हुआ है यहाँ पे. देखो स्टेम सेल्स जो होती है ना बॉडी में कब प्रेजेंट होती है? इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल, फीटस और मदर का जो यूटेरस होता है उसमें जो कनेक्शन होता है वहां पे एक अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है. उस अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स. एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ फीटस वहां पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको कट किया जाता है. आपने देखा होगा न्यू यंग वंस जो होते हैं, न्यू बॉर्न, जुवेनाइल जिसको बोलते हैं न्यू बॉर्न, उनके स्टमक को क्लैंप लगाया हुआ रहता है. क्लैंप मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन था विद हेल्प ऑफ प्लासेंटा फूड सप्लाई हो रहा था मदर की बॉडी से फिटस तक. अब आउटसाइड आ गए तो डिपेंड नहीं है इनसाइड. आउटसाइड फीडिंग होता है डेफिनेटली, लेकिन यूटेरस में नहीं है कंडीशंस. आउटसाइड एटमॉस्फेयर में फिटस आ चुका है तो वहां पे फिटस बाहर आने के बाद वो कनेक्शन की जरूरत नहीं है. अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर लो फ्रॉम मदर यूटेरस टू द फिटस जो कनेक्शन होता है, और वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो लैब में डोनेट करते हैं. कोलकाता में एक लैब बनाई है तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं स्टेम सेल्स. कैंसर की रिसर्च स्टेम सेल्स पे होती है. ठीक है. सो स्टेम सेल वो अनदर पार्ट है, वो रीजनरेट नहीं होता ह्यूमन फीमेल की बॉडी में बिकॉज ऑफ हार्मोनल सिक्रीशंस. उतने जो सेमिस्टर्स ट्राइमिस्टर्स होते हैं उसमें ही डेवलप होता है ह्यूमन फीमेल की बॉडी में. ठीक है. स्टेम सेल्स. अब यहाँ पे जो मैंने बोला है कि रीजनरेशन, रीजनरेशन मीन्स फिर से डेवलप होना. बॉडी जो होती है इनकी बॉडी में गुड एबिलिटी ऑफ बॉडी हैज गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. रीजनरेशन मीन्स अगर कोई पार्ट डिटैच होता है तो फिर से रीजनरेट होता है. ओके ये होता है स्पंज में. एग्जाम्पल साइकॉन, यू स्पंज या बाथ स्पंज, हाइलोनेमा, यूप्लेक्टेला. ये तो दो पता है, साइकॉन बाथ स्पंज. दिस वन साइकॉन स्पॉन्जी, हाइलो स्पॉन्जी, जीनस हाइलोनेमा. कॉमन नेम इसका ग्लास रोप स्पॉन्ज. हे बघ हे जे स्ट्रक्चर आहे ना बघा इथे या ठिकाणी की रोप लाईक दिसतंय तुम्हाला है ना, त्याला ग्लास रोप म्हणतात. आणि इंग्लंडमध्ये जे कोस्टल एरिया आहेत त्या कोस्टल एरियामध्ये तुम्हाला हे दिसून येतील हायलोनेमा. याचं फायलम पोरीफेरा. आणि आणखी एक दुसरा आपण बघणार होतो ना, दॅट इज द कुठला होता तो, यूप्लेक्टेला. ग्लास स्पंज कॉमन नेचुरलिस्ट बोलते हैं इसको. एंड जस्ट लाइक फ्लावर बास्केट, फ्लावर की बास्केट कैसी होती है उसके जैसे दिखता है ये. ओके इसका जो स्केलेटन होता है देखो यहाँ पे स्पिक्यूल्स आपको दिखेंगे. ये दिस वन, ये जो ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं कांटे के जैसे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, स्पिक्यूल्स यहाँ पे, और सिलिका स्पिक्यूल्स है. ओके इमेजेस ओपन झालं ना. These animals are commonly found in muddy sea bottoms. सी बॉटम जहाँ पे मड ज़्यादा होता है वहाँ पे ये होते हैं. पैसिफिक एंड इंडियन ओशन वहाँ पे. इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में है. ड्राइड अँड डेथ स्पंज म्हणतात त्याला. आणि वेडिंग गिफ्ट इन जपान टू सिम्बलाइज द लव ऑफ टिल डेथ डू अस पार्ट. Hence, because of presence of remain of shrimp pair,
वहां पे उसमें पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये जो होते हैं ना, देखो यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट होते हैं. इट इज जस्ट कॉल्ड एज अ गिफ्ट ऑफ लव. दैट्स वाई जस्ट लाइक लुकिंग लाइक फ्लावर बास्केट. इसीलिए एट द टाइम ऑफ मैरिजेस वेडिंग गिफ्ट वहां पे जापान में गिफ्ट देते हैं. ठीक है, यूप्लेक्टेला. और इसका मतलब क्या है, टिल डेथ, अप टू द डेथ जो होते हैं वहां पे कि साथ में रहेंगे.